ओम शांति। आज 7 अक्टूबर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। खास करके आज बाबा ने बच्चों को चार्ट लिखने पर जोर दिया है और चार्ट से क्या क्या फायदे हैं उस पर भी प्रकाश डाला है और बहुत सारे फायदे हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनो। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बन जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न: बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर: यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाए तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पार्टधारी नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बैठने के बाद भी धीरे धीरे कोई कोई बात में देह भान आता है। जैसे कई बार बार नीचे सफाई है फिर भी कपड़े पर ध्यान देते रहते, कपड़े की सलवट पर ध्यान देते रहते, मेरे बगल अगल में कौन बैठा उस पर ध्यान देते रहते। कई सोचते मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे कुर्सी चाहिए, मैं नीचे क्यों। बहुत सारी बातें। बाबा कहते नहीं, मिनट मिनट बाबा से शक्ति लेना है तो देह अभिमानी होकर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तो समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है, बाप तो सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं। अब दूसरी बात, एक तो हुआ कि ठीक है स्थूल रूप में बैठना कहाँ है कैसे है, उससे संबंधी संकल्प चलते देह भान के। दूसरा, दिन भर जो भी घटना हुई है पहले दिन आपस में और सवेरे से जो घटनाएं हुई है उनके संकल्प विकल्प मुरली स्टार्ट होने के समय चल रहे हैं। आए पहले योग नहीं कर पाए या योग कर पाए तो भी योग में भी फरियाद ही चल रही है, तो उन सभी बातों का असर भी होता है। बाबा जो कहते वो अंदर में नहीं जा रहा है। बाबा बच्चों की अवस्था को देखकर कहते कि बच्चे देह माने होकर बैठो। जब बैठ गए इस इंद्र सभा में तो जो ऊपर से ज्ञान बरसात हो रही है उसे ग्रहण करो। बार बार ये नहीं सोचो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों क्या में नहीं जाओ। क्यों शब्द आता है टेंशन पैदा करता है। अगर एक है क्यों शब्द आता माना जागरूकता के लिए, जिज्ञासावश, ज्ञान की जिज्ञासावश। लेकिन एक है कि नहीं, किसी के पार्ट को देखकर, जो हमारे पसंद का पार्ट नहीं बजाया, किसी ने पसंद का व्यवहार नहीं किया, उसे देखकर क्यों क्या कैसे के संकल्प आते, इसका मतलब है देह भान है। तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर फिर बाप द्वारा तुम देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं और कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम नीचे गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ करना है
क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी तो कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं वह समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ है। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को भी पता नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्व तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये सब बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय एक बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है कि बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह करके कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अभी पावन बनना है, इसके लिए पाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाते हो। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास यह एक ही दवाई है। एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। कई बच्चे बाबा जो कहते हैं याद करो और कितना याद करो वो बताते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। और जब ये समस्या ठीक नहीं होती है तो बार बार बाबा से आके कहते हैं, सोचते हैं बाबा कोई दूसरा उपाय बताएंगे, तीसरा उपाय बताएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ये एक ही दवा है। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में लग जाते हैं। बाप को कहते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लॉ नहीं है। वह तो पार्टधारी नहीं हुआ ना जो केवल वहां रहना चाहेगा, वहां तो कोई पार्ट नहीं है। बच्चे नाटक को भी अच्छी रीति समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर के पार्ट बजाएंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाला तत्व हो नहीं सकता। पानी आदि सब तत्व है, वह कैसे किसी की सदगति करेंगे। आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। यह बातें जो भी समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में
और पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहां सभी श्रेष्ठ होते हैं। कहाँ? सतयुग में। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। तो अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में नहीं रह सकते। कई तो सच बताते हैं और कई कहते हम तो दिन भर बाबा की याद में हैं। बाबा कहते अगर सच्चाई से चार्ट लिखे तो बहुत फायदा होगा। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा तो काम ही है पतित को पावन बनाना। मुझे बुलाते ही हो इसलिए। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है। भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना है जरूर पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतयुग सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाया जाता है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब अपना अपना है। कुछ भी हो वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते। कई बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, केवल बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। तो बाबा कहते बाबा आशीर्वाद नहीं करते। हाँ, जो सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा की ब्लेसिंग जरूर मिलती है, क्योंकि वो खुद फील करते हैं कम मेहनत और सफलता ज्यादा। याद का चमत्कार। लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाहते और बस बाबा से ही कुछ मांगते हैं। बाबा कहते हैं मैं ये नहीं करता हूं। हमको बुलाते हैं कि बाबा आकर वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञानदाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया कुछ भी पता नहीं। कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता नहीं। इसमें सारा मुंझारा है। अभी बाप ब्रह्मा तन में बैठे हैं। इनको मालूम पड़ा है हम 100 नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे हैं। यह नंबर 1 में बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी आंखें खुल गई। तीसरा नेत्र खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरी आंख खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं, फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, फिर भी अपने को आत्मा समझ
अपने को आत्मा भूल देही देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा न समझने से बाप भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजा ही देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है यह किसी को भी पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, त्रिमूर्ति, परम पिता, परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते क्योंकि उनकी हॉलीडे भी उड़ा दिया है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अभी तुम जगाते हो अर्थ सहित। वो लोग थोड़ी समझते हैं कि तुम्हारे भाषण में पूरा नहीं समझते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहां तो कितने थोड़े मनुष्य हैं, दुखी हैं। बाबा कहते बहुत थोड़े हैं लेकिन बहुत दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पड़ता है। इसमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितने तरह तरह से बाबा बच्चों को समझाते हैं और आज बाबा ने विशेष कहा चार्ट रखेंगे तो समझदार बन जाए। ये बहुत अंडरलाइन करने की बात है। चार्ट रखेंगे तो समझदार बन जाए, बहुत लाभ होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला है काम बेकार। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ते ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा
सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रहना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। और कमल बाबा कहते साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, और कमल फूल के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन का पांव रखना। इतना सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया। अभ्यास आज स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। ओम शांति। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।